हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का ना यहाँ पे 5:30 हो रहा था और मैं आज जल्दी उठ गई थी। तो मॉर्निंग में मैंने आटा लगा के अभी रख लिया और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी, लौकी की सब्जी बनाई और बच्चों के लंच के लिए और बच्चों के लिए बनाया था केले की भुजिया और साथ में मैंने पूरी बना दी थी और अपने और हस्बैंड जी के लिए मैंने रोटी बना ली थी। मेरा खाना बन चुका था, लगभग 7 बजे के लगभग मैं खाना बना चुकी थी। उसके बाद ना मेरा ये पार्सल कल का आया हुआ था तो मैंने ओपन नहीं किया था। तो अभी सोचा हस्बैंड जी है घर पे तो ओपन कर लेती हूँ, बता देंगे कैसे कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे ये मैं ना माइक मंगाई हुई हूँ वॉइस डालने के लिए। तो ये देखिए, ये ना इस माइक के साथ ना ये स्टिकर मिला हुआ है, इसमें सभी तरह के स्टिकर है, आप इमोजी वाला है, जो भी मर्जी आपकी माइक के ऊपर चिपका सकते हैं। और ये कॉपी वगैरह है, कार्ड वगैरह है इसमें। और ये रहा हमारा माइक। तो ये ना बिल्कुल उस तरीके के डब्बे में पैक है, जैसे ब्लूटूथ आता है ना डब्बे में पैक, उसी तरीके से ये है। और इस माइक की खासियत क्या है कि इसमें कोई झंझट नहीं है, तार वार वाला नहीं है ये। इसमें पूरे में ना चुंबक लगा हुआ है, आप कहीं भी चिपका सकते हैं इसको। ये बहुत ही अच्छा माइक मुझे लगा। और ये मोबाइल में हम जहाँ पे चार्जर पिन अपना लगाते हैं ना, वहां पे इसको लगाएंगे। और ये 2 माइक मिले हुए हैं, इसमें 2 माइक आया है। और अभी इसके नीचे ना इसके नीचे इसका सामान सब और है इस थैले में। और बहुत अच्छे से मतलब ये माइक ना बहुत अच्छा, ये थैला भी नहीं, इतना मजबूत थैला था ना पूछिए मत, बहुत अच्छा थैला भी है कपड़े का। और यहाँ पे माइक का ही सारा सामान है, जैसे चार्जिंग पिन है इसकी। और इसमें बहुत कुछ दिया गया था। और ये 2 क्लिप है, इसमें भी दोनों क्लिप में भी चुंबक लगा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, क्लिप को कहीं भी कपड़े वगैरह में लगा के और इसके ऊपर ना आपको अपना माइक चिपका देना है, आराम से चिपका रहेगा, झंझट नहीं है। और ये 2 ना लॉकेट के जैसे दिया हुआ है, ये भी 2 है क्योंकि 2 माइक है ना, तो 2 ये भी दिया हुआ है। ये देखिए माइक किस तरीके से चिपक जा रहा है, इसमें भी चुंबक लगा हुआ है। इसको ना आप मतलब माले की तरह, जैसे डोरी लगा हुआ है तो आप माले की तरह यूज कर सकते हैं, गले में पहन लीजिए और चुंबक चिपका लीजिए। कपड़े के अंदर भी आप करके बोलिएगा ना तो भी बहुत ज्यादा ये आवाज कैच करता है। और ये मिला हुआ है इसके साथ ना, ये माइक के ऊपर ये चढ़ा दिया जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत हवा रहती है, सनसनाहट वगैरह रहती है ना, अगल बगल में शोर शराबा जो भी होता रहता है ना, वो ये कैच नहीं करने देता है। तो बहुत अच्छा ही माइक है। और अगर आप लोग लेना चाहेंगे ये माइक ना, तो मैं इस वीडियो मतलब इसका जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने डाल दूंगी, आप लोग वहां से ले सकते हैं जाके। और उसके बाद ना फिर मैं तैयार वगैरह होके बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी। तैयार क्या, सिर्फ नाइटी पहनी थी तो सूट चेंज किया था। और बच्चों को अभी स्कूल से छोड़ के मैं आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे, उनका मतलब जल्दी ड्यूटी हो जाता है। और बच्चों का 8 बजे से क्लास था, तो मैं उनको ना 5 या 10 मिनट पहले लेके स्कूल जाती हूँ। तो उनको स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैंने रेस्ट भी नहीं किया, नहीं तो फिर मैंने सोचा कि मैं अगर बैठ जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं छोड़ के आती हूँ और बैठ जाती हूँ तो फिर आधे घंटे में बैठ जाती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो पहले काम कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे खाना वाना बनाई थी तो पूरा मतलब किचन का जो स्लैब था ना पूरा फैला हुआ था। तो मुझे एक ये डर लगा रहता है ना बरसात में, जैसे अगर रोटी बनाओ और छोड़ दो तो मुझे डर लगता रहता है कि कहीं चींटी न लग जाए, और चींटी लग जाएगी तो सब चीज में चींटी लग जाएगी, चावल आटा सब में। तो ये मुझे रहता है। तो बस किचन की स्लैब वगैरह साफ की, बर्तन वर्तन रख दिया अभी धुलने के लिए, और चाय अपनी बनाई थी, रखती थी बनने के लिए, और अपना साफ भी करी थी स्लैब वगैरह, जो भी किचन का सामान था ठीक कर रही थी। तो फिर चाय छान के ले आके बैठ के पी ली हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर चाय बैठ के पी, और आप लोगों का मतलब कमेंट वगैरह मैंने चेक किया। और उसके बाद अब यहाँ पे बेड वगैरह सब मैं ठीक करूंगी। अभी मैंने बच्चों को ना केस बाल वाल बांधा था, तो जो भी क्रीम पाउडर सब किया था सब बेड पे ही था, तो सबको भी समेटा है। और अब मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही हूँ। और मेरा क्या है ना कि मैं ना बहुत लोगों को देखती हूँ कि एक ही बार में कोई चीज करके, जैसे बेडशीट वगैरह ये सब फोल्ड करना होता है तो वो एक ही बार में कर देती हूँ। और मेरे से क्या होता है, मैं उसको 2-3 बार फोल्ड करती हूँ, कि जब तक वो मुझे देखने में ठीक ना लगे तब तक मैं उसको मोड़ती रहती हूँ। और चाहे कपड़े हो चाहे बेडशीट हो कुछ भी हो, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे बस चादर बेडशीट को, आज बेडशीट चेंज नहीं करूंगी क्योंकि कल ही परसों मैंने बिछाया था। तो अभी सिर्फ इसको झाड़ के अच्छी तरीके से झाड़ दिया है और इसको बिछा दिया। उसके बाद तकिया लगा दिया है, गुदरा को साइड में रख दिया है। और अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और कल मार्केट गई थी ना, तो जो भी राशन का सामान सब मैं लेके आई हूँ, तो वो सब ऐसे ही रखा हुआ है घर में। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ इस वाले रूम में और किचन में।
और मतलब सब रूम में झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी सामान सब डब्बे में रखने के लिए, क्योंकि बच्चे नहीं ना, स्कूल है। तो मैंने सोचा स्कूल से आने के बाद ना वो लोग कुछ करने नहीं देते, उन्हीं लोग में मैं उलझ के फिर रह जाती हूँ। जैसे होमवर्क कराना, चाहे कुछ भी करना, उन लोग खाना पानी देना, मतलब उन्हीं लोग के साथ में बिजी हो जाती हूँ। तो उनके आने से पहले ही मैंने कहा कि ये सब काम जो है ना, उन लोग को स्कूल आने से पहले ही मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं लेके आई थी, डब्बा वगैरह रखा था कि सब कुछ मैं पैक कर देती हूँ, डब्बे में रख देती हूँ। तभी मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रिज भी लगे हाथ से साफ कर देती हूँ। ऐसे फ्रिज मेरा गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत मतलब हो जाता है, सब्जी वगैरह चाहे कुछ रखो तो गिर जाता है। तो बस यहाँ पे, और मेरे फ्रिज में ना बहुत ज्यादा ही बर्फ जम गई थी, तो उसको बर्फ को हटाने के लिए मैंने बटन दबा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे लग गई थी फ्रिज साफ करने के लिए। तो पहले तो सूखे कपड़े से मैंने फ्रिज को साफ किया कि जितने भी इसमें मतलब सूखे सूखे जैसे गिर गए हैं कुछ भी, वो सब सूखे सूखे बाहर निकल जाए। उसके बाद मैं गीला कपड़ा करके साफ करूंगी। नहीं तो पहले अगर गीला कपड़ा करके आप साफ करिए ना, तो सारे फिर कपड़ों के साथ ना फिर पूरे में चिपकने लग जाते हैं पूरे फ्रिज में। तो पहले सूखे से झाड़ती हूँ, फिर कपड़ा गीला करके मैंने साफ कर दिया था। उसके बाद सभी डब्बों, सॉरी, सभी में मैंने ना यहाँ पे कागज लगा दिए थे सभी रैक में फ्रिज के। और ये मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, मेरे भैया और भाभी आए हुए थे ना, तब भी का बना के रखा ही हुआ है, कभी उसके बाद यूज ही नहीं हुआ। मेरा भाई और भाभी मेरे आए हुए थे ना, तब भी मतलब गोलगप्पा बनाई थी और चाट वगैरह बना था। तो उसी से मैं खट्टी मीठी चटनी बनी हुई थी वैसे ही रखी, और मैं उतना चटनी वगैरह खाती नहीं हूँ। और सोची थी ना कि बहन आएगी तो उसको ज्यादा ये खट्टा मीठा चीजें पसंद होती है, तो वो आएगी तब फिर यूज किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं आई, उसका भी आना कैंसिल हो गया। देखिए कब आती है, कब मेरा क्या है ना कि मेरा मन करता है कि मैं उसको बुलाऊं, लेकिन मेरी मम्मी का ना, मेरी मम्मी जब हाँ बोल देगी उसी दिन जाकर ये ले आएंगे मेरे हस्बैंड। लेकिन मेरी मम्मी हाँ ही नहीं बोलती है। मेरी मम्मी के मूड का कोई ठीक नहीं रहता, कब हाँ बोले कब ना बोले। जब जिस टाइम हाँ बोल देगी उसी टाइम ये यहाँ से निकल जाएंगे उसको लाने के लिए। तो अभी देखिए, अभी जितना भी राशन वगैरह सब मैं लेके आई थी मॉल से, वो सब मैं यहाँ पे डब्बे में रख लेती हूँ। पहले सारा थैले में से निकाल लिया था, और खाली जो डब्बे हो जाते हैं ना, तो उसको मैं धो के रख देती हूँ कि बाद में जैसे सामान आए तो मैं तुरंत काट के उसमें रख दूं, बाद में धोने का झंझट ना रहे डब्बा में, कि धोएंगे तो फिर डालेंगे तो सारा सामान फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जैसे जैसे डब्बे खाली होते रहते हैं ना, वैसे वैसे मैं धो धो के और इसको डाल देती हूँ, एक कार्टून में करके रख देती हूँ किचन के अलमारी के ऊपर सबसे रख के। तो अभी मैं बस यहाँ पे थोड़े थोड़े कपड़ों को पोंछ ले रही हूँ और यहाँ पे रख दूंगी। इसमें ना सूजी थी, सॉरी मैदा रखा हुआ था ये हॉर्लिक्स वाले डब्बे में। तो कल ही परसों मैंने नमकीन बनाई थी ना, तो वो खत्म हो गए थे, तो ये धोया हुआ नहीं था, तो इसको ऐसे ही पोंछ के उसमें सूजी डाल दी। बाकी सब में जो जो चीज दाल वगैरह सब में लेके आई थी, चीनी उनी सब मैंने डाल दिया। और ये सूखी वाली लाली मिर्ची लेके आई थी, तो इसको मैं हाथ से नहीं छू रही हूँ, पहले हाथों में पन्नी लगाया तब मैं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ना मिर्ची बहुत जल्दी लग जाती है। अगर मैं मतलब ऐसा होता है ना कि पहले फेस वगैरह अपना नहीं छूंगे, जैसे मिर्ची उर्ची आप काट लीजिए तो तुरंत पता नहीं कब आप अपने बॉडी को टच कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और बाद में तो मिर्ची जो लगेगी ना फेस वगैरह पर, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो इसलिए मैं पन्नी लगा के रखी थी। और ऐसे ही मैं हरी मिर्ची यूज करती हूँ सब्जियों में, लाल मिर्ची नहीं। ये कभी कभी जैसे आलू वगैरह, आलू की या किसी चीज की भुजिया बनाओ ना, तो उसमें अच्छी लगती है सूखी लाल मिर्ची का फोरन। और इमरजेंसी के लिए मैं रखती हूँ, जैसे कभी हरी मिर्ची घर पे नहीं होती, बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो इमरजेंसी में ये काम आती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची भी रखती हूँ। और आप लोग तो ऐसे जो लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे उनको पता ही होगा कि मैं ज्यादा करके हरी मिर्ची का ही यूज करती हूँ। और यहाँ पे बस जितने भी डब्बे थे ना, सारे डब्बे में राशन जो भरा हुआ था लाके सबको लगा दिया है। और ये कल आम भी लेके आए थे, तो ऐसे ही पन्नी में रह गया था, तो उसको फिर डलिया में रख दिया। और ये कुछ चने के भूजे थे, तो इसका मतलब छिलका उतार के फटक के इसको भी रख दूंगी। और चना का जो भूजा है ना, तो मेरी दिव्यांशी को बहुत पसंद आता है, मेरी बेटी को। तो उसके लिए ना मुझे कुछ कुछ घर में चीज रखना होता है। और छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, उन लोगों को ना खाना बहुत कम पसंद पड़ता है, और ये सब चीजें ज्यादा पसंद पड़ती है। और मेरी बेटी का क्या है ना, उसको मतलब थोड़ा ना थोड़ा मतलब कुछ न कुछ उसको चाहिए, मतलब दिन भर उसका मन होता रहता है, कभी ये खाए कभी वो खाए। तो चना का भूजा हुआ, और मेरे हस्बैंड ने ऐसे बिस्कुट वगैरह ये सब चीजें ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, जैसे चिप्स वगैरह ये सब।
तो इसलिए चना का भूजा या मुरमुरे जो होते हैं ये सब ला के रख देते हैं। नमकीन में घर पे बना देती हूँ, खजूरी वगैरह जो होती है आटा की, वो सब मैं घर पे बना देती हूँ, तो वही बच्चे मेरे खाते हैं। और यहाँ पे बस मसालदानी भी मैंने खाली कर दी थी। इसमें खड़े मसाले रखती हूँ, जैसे फोरन वाले, जीरा, अजवाइन, इस डब्बे में मेथी, यही सब रहता है। तो इसको भी खाली कर दिया था कि इसको भी मुझे धोना है। ऊपर का जो ढक्कन है ना वो गंदा हो जाता है, चिपचिपा सा हो गया था। और आटा वाला डब्बा मैंने नहीं धोया है, क्योंकि एक हफ्ता पहले मैंने आटा डाला था ना इसमें, तो धोया था, तो इसलिए इसको आज नहीं धोया। इसी में आज साफ करके सिर्फ आटा मैं पलट के भर देती हूँ। पहले वाला जो आटा था ना, तो उसको ढक्कन में निकाल लिया है कि ये आटा डाल लूंगी, उसके बाद ऊपर से वो आटा डाल लूंगी। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर वो वाला आटा मैं छोड़ देती और ये नया वाला आटा फिर ऊपर से डाल देती ना, तो नीचे वाले आटा में क्या होता है कि कीड़ा लगना फिर अगर शुरू हो जाता ना, तो फिर ये ऊपर का भी आटा खराब हो जाता, सारे आटे खराब हो जाते। तो जब भी मेरा आटा थोड़ा सा बच जाता है और जब मैं आटे डब्बे में पलटती हूँ तो ऐसे ही कर लेती हूँ। तो अभी मैंने डाल दिया है, और जो बाकी जो बच गया है ना, तो उसको अच्छे तरीके से बांध के मैं रख दूंगी। फिर जब डब्बे का खत्म होगा तब उसको फिर पलट के यूज करूंगी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। और क्या मतलब, मैं आटा जो गेहूं होता है ना, तो मैं गेहूं लेके ही पिसवाती हूँ। मैं मार्केट का जो आटा बिकता है आशीर्वाद का या कोई भी आटा, तो उसकी रोटी मुझे उतनी पसंद नहीं पड़ती, क्योंकि देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन गरम गरम खाओ तो ठीक लगती है, और जब ठंडी हो जाती है ना तो एकदम अजीब सा रोटी उसका होता है। एकदम ठंडा हो जाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं यही वाली रोटी गेहूं लेके ही पिसवा लेती हूँ। और एक बार 25 किलो या 30 किलो गेहूं मैं पिसवाती हूँ तो मेरा 2 हफ्ता आराम से चल जाता है, क्योंकि चावल हम लोग कम ही खाते हैं। मतलब मुझे तो चावल पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी को और बच्चों को मेरे पसंद नहीं है चावल, तो चावल मैं कम ही बनाती हूँ। शायद ही मुझे जिस दिन लगेगा कि आज मुझे चावल खाना है तभी मैं बनाती हूँ, नहीं तो मैं भी बच्चों के साथ और हस्बैंड जी के साथ रोटी खा के ही रह जाती हूँ। चावल बहुत कम बनाती हूँ। और मेरा चावल उस दिन आप लोगों ने देखा ही था कि 25 किलो चावल था, तो वो मैंने साफ करके रखा था, और उसी में से डब्बे में मैंने निकाला है 10 किलो के लगभग, तो वो समझिए मेरा कितना दिन तक चलेगा। तो अभी यहाँ पे ना मैं बहुत ज्यादा ही थक गई थी, सुबह से लगी हुई थी काम करते करते, इतने ज्यादा थक गई थी और मुझे प्यास भी लग गई थी, तो मैंने अपने लिए सत्तू घोल के पी के उसके बाद घर का सारा काम निपटा के और अभी आप लोगों से नहा धो के मिल रही हूँ। और कल मॉल गई थी तो कपड़े कुछ लेके आई थी, तो आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो अभी मैं दिखा रही हूँ। हस्बैंड जी अपने लिए शर्ट लिए थे और मैं अपने लिए 2 सूट और एक प्लाजो ली थी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सूट लिया था और मीडियम स्मॉल साइज ही लिया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है, नीचे से मुझे फिटिंग करके बनानी पड़ेगी सूट को थोड़ा सा। और इसमें ना साइड में पॉकेट भी दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में पॉकेट भी है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। आजकल ना सब चीज में पॉकेट लगा के मार्केट में कपड़े से लेके कपड़ा जो भी आ रहा है सब में पॉकेट लगी रहती है। तो 2 सूट लिया और ये एक प्लाजो लिया है। तो आप लोग बताइएगा मेरा सूट आप लोगों को कैसे लगा, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।